नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। चूंकि तरुण महतो पिटाई कांड को लेकर हम लगातार खबरें चला रहे हैं और साथ ही आपको हर एक अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं। ऐसे में अब तक की अपडेट की बात करें तो कल यानी कि बीते दिन कोल्हान डीआईजी अनुरंजन केस्पोट्टा जी भी सरायकला पहुंचे हुए थे पुनः, और वे कल ईचागढ़ भी गए। ईचागढ़ में उन्होंने छानबीन की, पूछताछ की और जानकारियां जुटाई। इस बीच उनके साथ एसपी साहब भी मौजूद रहे सरायकला के, और डीआईजी साहब रिटर्न आकर सदर अस्पताल सरायकला में उन्होंने छानबीन की, पूछताछ की, जहां तरुण महतो जी एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। अपडेट की बात की जाए तो बीते 8 तारीख को आपको ज्ञात होगा कि 8 तारीख को हाईकोर्ट ने तलब किया था एसपी साहब को, और एसपी साहब सरायकला के वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने उसके बाद डीवीआर प्रस्तुत करने की बात कही थी, लेकिन डीवीआर प्रस्तुत नहीं कर पाए थे क्योंकि सीसीटीवी नहीं थी। ये सारी अपडेट हम दे चुके हैं। अब उस समय जो है आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, और अब जो है हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है। आदेश में क्या कुछ है आपको बता दें कि 2 मामले थे। आपको ज्ञात होगा कि 8 तारीख को जिस वक्त एसपी साहब वहां पहुंचे हुए थे, उसी समय डीजीपी मैडम भी वहां पहुंची हुई थी और एक दूसरा मामला को लेकर पहुंची हुई थी, और इसी तरह का मामला था जिसमें पिटाई हुई थी पुलिस कस्टडी में। तो ऐसे में हाईकोर्ट के खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया था और इसी के साथ फटकार भी लगाई थी और तमाम सवाल जो है पुलिस प्रशासन पर खड़ा भी किया था। ऐसे में कल जो है आदेश सामने आया और दोनों जो मामला है, दोनों मामलों को लेकर जो है कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। और आदेश में सबसे पहले अब जो है 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की बात कही गई है। जो दूसरा मामला, जिस मामले को लेकर डीजीपी मैडम वहां पहुंची हुई थी, पूरी मामला विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं तरुण महतो की बात की जाए तो तरुण महतो को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए तत्काल में 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है, और साथ ही कहा है कि ये पैसा को वसूलना है थाना प्रभारी ईचागढ़ से, यानी कि विक्रमादित्य पांडे जी जिस वक्त वो तत्कालीन वहां थाना प्रभारी थे, जिस वक्त ये कांड हुआ है, तो उनसे ये वसूलना है। उससे पूर्व ही तत्काल में 1.5 लाख रुपए परिजनों को देना है ताकि तरुण महतो की इलाज हो सके। और साथ ही जो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, जो न्याय प्रणाली पर सवाल उठ रहा है, वो सवाल पर कहीं ना कहीं ये एक अंकुश भी लगे। फिलहाल पूरा मामला क्या है, दोनों मामलों को लेकर बातचीत हुई कल और कोर्ट ने दोनों मामलों को लेकर जो है आदेश पारित किया। तो ऐसे में पूरा मामला विस्तार से आपको बताते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में पिटाई के 2 मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुमला के चैनपुर थाना और सरायकला के ईचागढ़ थाना में हुई कथित मारपीट की घटनाओं को अत्यंत गंभीर मानते हुए इन्हें राज्य में पुलिसिया व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति करार दिया है। अदालत ने दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिरासत में अत्याचार किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। खंडपीठ ने चैनपुर थाना में पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पिटाई के मामले में 1 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है। अदालत ने डीजीपी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं ईचागढ़ थाना क्षेत्र में तरुण कुमार महतो की कथित पिटाई को अत्यंत गंभीर पाते हुए पीड़ित को 1.50 लाख रुपए बतौर मुआवजा प्रदान करने को कहा गया। अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दोनों मामलों में मुआवजा की राशि सीधे पीड़ितों को तत्काल भुगतान की जाए और बाद में ये रकम संबंधित आरोपी निलंबित पुलिस अधिकारियों से वसूली जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है ताकि पुलिस हिरासत में हिंसा पर रोक लगे।